आज बंगाल सहित कई राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें आसाम और बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। आसाम में तीसरी बार सरकार बनी है और बंगाल में क्योंकि पूरे देश की निगाह बंगाल के चुनाव पे थी, बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बंगाल में आज अगर सही मायने में स्वतंत्रता आई है वैचारिक तौर पर, तो वो आज बंगाल की जनता ने बंगाल को वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की है। जिस विचार को लेकर पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पूरे भारत को एक किया, पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस कश्मीर को वैचारिक स्वतंत्रता दी और आज बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता बंगाल की जनता ने इस भारत को दी है। बंगाल सही मायने में वैचारिक रूप से आज स्वतंत्र हुआ है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लगभग 6 महीने पहले लिया था, तो आपने उसी समय घोषणा कर दिया था कि बंगाल में हमारी बहुत बहुमत से सरकार आएगी, असम में आएगी, असम में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो आपने ये 6 महीने पहले आपने ये बता दिया था, तो कैसे आपने ये बताया ये? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और हमारा जो जैसे कि हाईकमान या जो शीर्ष नेतृत्व हम जिसे बोलते हैं, हम सब उसको फॉलो करते हैं। और वो शीर्ष नेतृत्व जो हमें मिला है वो जहां से आया है वो एक विचार से पैदा हुआ है। वो एक विचार का शीर्ष नेतृत्व है, ना कि किसी व्यक्ति का। उस विचार से जब पैदा होती हैं चीजें, उस विचार से जब लोग वैचारिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, तब हमें ऐसा शीर्ष नेतृत्व मिल रहा है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के द्वारा लीड किया जा रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं। इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद एक ऐसा मजबूत गृह मंत्री मिला है जिसने भारत को स्वतंत्र किया है, चाहे वो वैचारिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, और चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो। आज बिना डर के चुनाव हो रहा है भारत में। बंगाल में जैसा हम सब लोग जानते हैं, सबको पता है, हिंसा होती थी, लूटमार होती थी, बम चलते थे, तेजाब फेंका जाता था। लेकिन इस बार यह केंद्र के नेतृत्व की जीत है, ये केंद्रीय नेतृत्व की जीत है, और जीत है उन जवानों की जो वहां डटे रहे और जिन्होंने इस लोकतंत्र के लिए अपनी महती सेवाएं दी। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये जो जीत हुई है, इसमें अब सबसे मेन कारण क्या आप पाते हो, क्या आप देखते हो? मैंने आपको जैसा पहले कहा, वैचारिक, ये एक विचार की जीत है। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं था वहां, उसको दबाया जाता था, उसको हिंसा की भट्टी में झोंका जाता था, जिसको माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार नेस्तनाबूद कर दिया गया उस हिंसा को। और इस विचार को जीवंतता प्रदान की बंगाल की महान जनता ने। बंगाल की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को इस जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अच्छा, अब क्योंकि आपका जो गृह राज्य है वो यूपी है, और यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है, तो आप जो है इस यूपी के लिए क्या कहेंगे, जो चुनाव होने वाला है 2027 में? नहीं, इसके लिए तो एक ही मैं स्लोगन कह सकता हूं, हे पार्थ अब रथ को उत्तराखंड और यूपी ले चलो। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलना ही है। जैसे आपने बंगाल के लिए जो घोषणा किया था, आसाम के लिए किया था, तो यूपी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं यूपी उत्तराखंड दोनों के लिए कह रहा हूं। यूपी और उत्तराखंड दोनों में सरकार हम बनाने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। नेस्तनाबूद कर देंगे हम विपक्ष को। लेकिन यूपी में तो समस्याएं इस समय बहुत है, स्मार्ट मीटर की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चीजें देखिए, जब बदलाव होता है, कोई एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में जब थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाया जाता है तो कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आप देखिए कि यह सरकार कितनी संवेदनशील सरकार है,
कितनी जनता को मानने वाली है कि अगर किसी चीज से कोई समस्या आ रही थी तो तुरंत ही उसको वापस लिया गया और यह कहा गया कि इसमें जो व्यवस्था में सुविधा का जनता की ख्याल रखा जा सकता है वो रखा जाए, उसको वापस ले लिया गया और कहा गया कि जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक इसको चलाओ। यूपी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय चुनावी संकनाद यूपी में हो चुका है 2027 का, तो क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। आज मुझे ऐसा लगता है समस्त भारतवर्ष को इस वैचारिक जीत पर, इस अभूतपूर्व जीत पर खुशियां मनानी चाहिए, पटाखे चलाने चाहिए और दिए जलाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।